घोड़े सजे हैं, रथ सजे हैं, पैदल चलने वाले सजे हैं, और जनकपुर के लोग भी सोने के कलशों में जल भर करके और भोजन के पकवान अनेकों प्रकार से बना करके फल लेकर के आए हैं, और आकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ को दिए हैं। और पूरी बारात का स्वागत हो रहा है। संसार के मालिक का विवाह है। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जन आनंद समुद्र द्वयी, मिलित बिहाई सुबेल। दोनों समाज के लोग प्रसन्न होकर के एक दूसरे को मिलने के लिए चले, और ऐसा लगता है जैसे दो समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हो। और स्त्रियां सारी बारात पर पुष्पों की बरसात कर रही हैं, और जितना भी सामान दहेज का या कि दिखाने का या खाने पीने का सामान राजा दशरथ के सामने रखा गया, विश्वामित्र महाराज ने देखा कि भरत शत्रुघ्न पिता दशरथ के साथ आए हैं, तो उन्होंने राम लक्ष्मण को आगे किया। राम लक्ष्मण आगे गए और अपने पिताजी के गले से मिले, चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने जब देखा तो कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं राम लक्ष्मण को लेकर के, तो प्रसन्न होकर के अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। जनकपुर की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ ही धरती पर आ गया हो। दशरथ ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और विश्वामित्र जी ने दशरथ को उठा के अपने गले से लगाया। वशिष्ठ महाराज विश्वामित्र जी से मिले। ये राम जी का विवाह क्या है? परशुराम अपने को बड़ा मानते थे, लेकिन राम जी के आगे आके समर्पण कर दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ से अपने को बड़ा मानने की कोशिश कर रहे थे, पर राम जी ने वशिष्ठ विश्वामित्र जी का ऐसा मेल किया कि दोनों अपने को भाग्यशाली बराबर का समझने लग गए। जीवन की यात्रा कैसी कि आपके पास आकर के गाय और सिंह बैर को छोड़ दे। इसमें शंकर जी के धनुष को एक माध्यम बनाया गया। हम ये कथा कार्तिक मास के अंदर कर रहे हैं। कार्तिकेय जी का भी बड़ा ही महात्म्य है। जिस परिवार में कार्तिकेय जी हैं, उनके पिताजी का नाम शंकर, माता जी का नाम पार्वती, और छोटे भाई का नाम गणपति। जिनके नाम को लेने से ही संकट दूर हो जाते हैं। प्रभु जी मेरे विघ्न करो सब दूर। हमारे सनातन धर्म में नियम है, शादी हो, विवाह हो, मकान हो, दुकान हो, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण होता है। बड़े बड़े जागरण होते हैं तो वहां भजन गाया जाता है कि पहले सुमरो शारदा,
द्वितीय आदि गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले शारदा मां का स्मरण, दूसरा गणपति का स्मरण, तीसरा ब्रह्मा विष्णु शंकर का स्मरण। पंच देवता। और पंच देवता में गणपति। गोस्वामी जी ने भी गणपति की वंदना की, गाइए गणपति जग बंधन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। सिद्धि सदन गजबदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसु राम सिय मानस मोर। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हुई। गणेश भगवान का स्मरण भी इसीलिए है कि राम जी के चरणों में रति हो। और सारे पूजा का मूल उद्देश्य क्या है? गणपति की पूजा का मूल उद्देश्य क्या है? कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम रहे, प्रेम बने, प्रेम निरंतर रहे। जब हम शंकर भगवान जी के मंदिर की तरफ देखते हैं तो माता पार्वती का वाहन सिंह है, दुर्गा वाहिनी, सिंह वाहिनी। और शंकर भगवान के गले में सर्प है। और शंकर जी का वाहन गणपति बैल है, नंदी, इसको बोलते नादिया। नादिया शंकर भगवान के मंदिर के बाहर रहता है। वो नादिया, जो भक्त शंकर जी के मंदिर में जाता है, नादिया उससे पूछता है कि भगवान को कुछ दिया? ये कहता ना दिया, ना दिया, नहीं दिया। तो बोले तुमने नहीं दिया तो भगवान ने भी कुछ नहीं दिया, तुमने दिया तो भगवान ने भी कुछ दिया। शंकर भगवान के मंदिर में नादिया है, शंकर हैं, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं, गणेश है, रिद्धि है, सिद्धि है, कार्तिकेय की धर्मपत्नी है, सब कुछ है वहां। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, शुभ और लाभ है, सब कुछ है। लेकिन उस मंदिर में जाके आप पूजा करेंगे तो शंकर की पूजा करेंगे तो पार्वती जी को कोई कष्ट नहीं होता। बोले ठीक है, अपने परिवार है। कोई लड़की अपने विवाह के लिए भवानी की पूजा करती है तो शंकर भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, विरोध नहीं है। बोले ठीक है, अपने परिवार है। कोई शादी का कार्ड, मकान के मुहूर्त के लिए गणपति के यहाँ सामने आके कार्ड रखता है तो शंकर जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, अपना बच्चा है। कोई कहता मेरे जीवन में से पापों का नाश हो जाए, दुष्टों का नाश हो जाए, तो कार्तिक की पूजा करता है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। और वाहन कार्तिकेय का वाहन मोर है। और मोर की सांप की दोस्ती नहीं है, लेकिन दोनों रह रहे हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है। और सांप मूषक को 1 मिनट में खा जाए और कोई विरोध नहीं है। और सिंह बैल को 1 मिनट में झपट्टा मार के खत्म कर दे पर कोई विरोध नहीं है। जीवन की यात्रा में कौन क्या कर रहा है और कैसे रह रहा है उसकी तरफ हम नहीं देख करके हम अपने ही जीवन को संभालेंगे तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। इंटरफियर नहीं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना। जिसका काम बनता है उसका बनने दो, जिसका काम होता है उसका होने दो। और भगवान से प्रार्थना करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। गणेश जी की पूजा स्वागत, कार्तिकेय की पूजा स्वागत, गौरी की पूजा स्वागत, शंकर की पूजा स्वागत, बैल को घास खिलाया जाए स्वागत। राम जी का विवाह हो रहा है। शतानंद महाराज जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और सारे ब्राह्मण आकर के बारात का सम्मान कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसा हो रहा है जैसे पूरे जनकपुर में ब्रह्मानंद छा गया। ब्रह्मानंद। और जनक महाराज को पता है कि अब मेरी बेटी सीता विदा होने वाली है। कहे परस पर कोकिल वयनी, एही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। सखियां एक दूसरे से बातें करती हुई कह रही हैं कि भाई सुनो, इस शादी को ध्यान से देख लो। बड़े भाग विधि बात बनाई, ब्रह्मा जी ने बड़े भाग्य से ये जोड़ी बनाई है। नयन अतिथि हुई है दो भाई, आज हमारी आंखों के नयनों की अतिथि दोनों भाई बने हैं। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलावहि सिय। लैन आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक महाराज बार बार अपनी बेटी सीता को अपने हृदय से लगाते हैं और कह रहे हैं कि दो भाई आए हैं। कैसे भाई हैं? करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान। और राघवेंद्र सरकार के विवाह के लिए सारे देवता आकाश से आ गए। शंकर आ गए, ब्रह्मा आ गए, शेषनाग आ गए, कार्तिकेय आ गए, इंद्र आ गए, वरुण आ गए, कुबेर आ गए। और ब्रह्मा जी तो आकर के देख रहे हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो रहे हैं कि निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को हैरानी हुई कि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है क्या? ब्रह्मा जी चकित होकर चारों तरफ देख रहे हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा, क्या देख रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि ये सृष्टि मेरी बनाई हुई नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम किसकी शादी में आए हो? बोले राम। बोले राम कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, यही समझ नहीं आ रहा। बोले राम ये विष्णु भगवान है जिसकी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। हम अपने बेटे की शादी में नहीं आए, हम अपने पिता की शादी में आए हैं। ये हमारे बाप की शादी है, हमारे पिता की शादी है। और पिता की शादी में हमारा बना हुआ क्या होगा? हम तो एल्बम देख रहे हैं, हम तो सीडी देख रहे हैं, हम तो जो मूवी बनी है वो देख रहे हैं। हम इसमें कहां दिखाई देंगे? राम परम पिता परमात्मा है और परम पिता परमात्मा की सृष्टि में हमारा बनाया हुआ क्या होगा? अरे आंखों का आनंद उठाओ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।